Good morning. Look at the journal entries of underwriting. Accounting treatment relating to underwritings. ठीक है. First one, when the share or debenture allotted to underwriters, जब शेयर और डिबेंचर हम अलॉट करेंगे, देंगे, कोणाला? अंडरराइटरला. किसको? अंडरराइटर्स को. ठीक है. इन रिस्पेक्ट ऑफ द लाइबिलिटी. ठीक है. अंडरराइटर्स को देंगे, क्या देंगे? शेयर और डिबेंचर्स. तो हु इज द रिसीवर? वी आर गोइंग टू गिव. देन हु इज द रिसीवर? अंडरराइटर इज द रिसीवर. अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट. अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट. क्लियर? अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू आपण काय देतोय? शेअर कॅपिटल, डिबेंचर. ओके. तो एंट्री क्या बनता है? अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू डिबेंचर. टू शेयर कैपिटल टू डिबेंचर. ओके. पुढे when second, when कमीशन बिकम पेएबल टू अंडरराइटर. ठीक है. हम कंपनी हैं, वी आर द कंपनी, वी आर गोइंग टू पे द कमीशन. हमारे लिए क्या हुआ? खर्चा. ठीक है. पता है ना, डेबिट हो जाएगा. क्यों? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. म्हणून बघा, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट. अंडरराइटर्स कमीशंस अकाउंट डेबिट. ठीक है. टू अंडरराइटर्स अकाउंट. अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट होगा. क्यों? क्योंकि डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस. डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस. कंपनी के लिए खर्चा है, कंपनी के लिए खर्चा है, इसलिए अंडरराइटर क्या हो गया? डेबिट. टू कोणाला देतोय आपण? कमिशन. अंडरराइटरला देतोय, तो टू अंडरराइटर्स अकाउंट. ठीक है. थर्ड वन, when net amount due from underwriters on the share or debenture taken up by them is received. ड्यू मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग. जो अमाउंट हमको देना है, किसको देने का है? अंडरराइटर्स को. ठीक है. ऑन द शेयर्स और डिवेंचर टेकन अप बाय देम इज रिसीव्ड. क्लियर? पैसा देना है अपने को, और जब पैसा देना है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स. बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स. क्लियर? नाउ लुक एट हियर. नीचे नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम यू मिस दैट थिंग्स. अंडरराइटिंग इज नॉट जनरली पेड इन कैश. अंडरराइटिंग जनरली नॉट पेड इन कैश. कैश में हम पे नहीं करते. सपोज आप लोग अंडरराइटर हो, आप मेरे कंपनी का, एडुविस्टा कंपनी का, ठीक है, एडुविस्टा कंपनी का शेयर दिया मैंने आपको बेचने के लिए पब्लिक को. अब मुझे आपको कमीशन देना पड़ेगा. ठीक है. कमिशन का कॅश में देते हैं? नहीं, कॅशमध्ये तुम्हाला नाही देणार. मी काय करणार? तो जो पैसा देना है आपको, ये कौन है? सपोज कंपनी. ठीक है. और ये आप अंडरराइटर हो. कैश देना पड़ेगा क्या कंपनी को? नहीं, कंपनी कैश नहीं देगी. कंपनी कैश नहीं देगी. किसको? अंडरराइटर को. अंडरराइटर को. क्लियर? उसके बदले में क्या? देखो क्या लिखा है इधर. इंस्टेड द सेम is against adjusted the amount due on share or debenture taken up by the underwriters and only net amount is received from the underwriter. जो नेट अमाउंट है वही रिसीव्ड होगा फ्रॉम द अंडरराइटर्स. ठीक है. जो प्रीवियस लेक्चर्स था उसमें ऑलरेडी मैंने सारे एक्सप्लेनेशन दे दिए थे. ये 3 जनरल एंट्रीज हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. आफ्टर डूइंग दैट स्टेप्स ये हमको 3 जनरल एंट्री मारना पड़ता है. ठीक है. पहला वाला क्या था?
अलॉट का। 3 जनरल एंट्रीज है। पहले वाला क्या था आपको, अलॉट। पहले वाला क्या था, अलॉट, ठीक है, अलॉटेड का। दूसरा कमीशन का। और तीसरा नेट अमाउंट्स ड्यू रहेगा। ड्यू कैसे रहेगा, सेट ऑफ करेंगे। कैसे रहेगा, सेट ऑफ, ठीक है, एडजस्टेड करेंगे। कहाँ पे था ये, नोट नंबर इधर, एडजस्टेड अगेंस्ट द मनी ऑन द ड्यू शेयर्स। क्लियर। तो ये आपके 3 जनरल एंट्रीज, परफेक्ट। बाकी सारे हो गए थे हमारे लास्ट टाइम पे। मेथड 1 मेथड 2 विच इज़ गिवन, सारे एंट्रीज हो गए। अब हमको प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करना है। क्लियर। वो भी आपको रिकॉर्ड करके मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।